यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज की क्लास में बात करेंगे 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में हिंदी में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो सभी प्रश्न कवर करेंगे आज की क्लास में जो भी 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, और उनका तरीका भी बताएंगे। अगर अब आपको पूछे जाएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है। तो जल्दी से बताइए, कबीर की उलटवासी मतलब कबीर की उलटवासी अजीब चीज़ है, मतलब उलटवासी, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है। तो बताइए कौन सा रस है कबीर की उलटवासी में। तो कौन सा रस है, अद्भुत रस। ठीक है, तो किसी ने विवश भी लगाया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 26, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो सही लोकोक्ति का 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल, 10 तो नहीं, 9 मन पानी होगा, नहीं तेल की बात है। 9 मन क्या होता है, 9 मन तेल होता है। ठीक है, 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ठीक है, ना 9 मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। चलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो मतलब अलग अलग है, समरूपी तो अभिनव नाटक अलग अलग है, अनुचर नौकर कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है अवधि और अवधि। देखो एक होती है अवधि माने समय होता है। ठीक है, एक अवधि ये कौन सी होती है, ये भाषा होती है हमारी अवधि आपने भाषा सुनी होगी। ठीक है, कौन सी, अवध में बोले जाने वाली भाषा अवधि। ठीक है, ABC जिनको बोलते हैं पूर्वी। चलो चरण कमल, तो चरण कमल मानो मतलब चरण कैसे हैं, कमल जैसे। तो चरण कमल मतलब तुलना हुई है। तो तुलना किस में होती है, तुलना बताइए किस में होती है, कर्मधारय समास में हमेशा तुलना होती है। ठीक है, बहुब्रीहि में कोई तीसरा, और द्वंद्व में बताओ क्या होता है, द्वंद्व में हमेशा क्या नाम, योजक और लग जाए। ठीक है, तत्पुरुष में जितने भी कारक चिन्ह आ जाए। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। 29 कह रहा है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए। तो बताओ सरोज बताओ, सरोज का पर्यायवाची बताओ। ये कमल का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, कमल का पर्यायवाची। तो बताओ कमल का पर्यायवाची क्या है इसमें, और क्या, कुमुद हो नहीं सकता, शिरीष हो नहीं सकता। तो सरोज क्या होता है, अरविंद। सरोज का पर्यायवाची अरविंद होता है। ठीक है, सरोज का। ठीक है, चलिए और चलिए आगे बात करते हैं, पंकज भी होता है। ठीक, चलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 की बात करते हैं। 30 क्या है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है के भाव में अभियुक्त व्यक्त करने वाला की कहावत। बताइए क्या कहावत होगी, कुछ नहीं कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, जल्दी से बताइए। अस्थिर व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो क्या है, दुविधा में दोनों गए माया ना मिली। ठीक है, दुविधा में सब कुछ चला गया, माया न मिली। ठीक है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है। ठीक है, क्या रहता है, दुविधा में। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला युग्म शब्द कौन सा है। सही अर्थ वाला युग्म शब्द बताइए कौन सा है, सर और सर। देखो एक सर अलग है, आकार और आकार। देखो एक आकार का मतलब क्या होता है, एक आकार का मतलब होता है खान, ये होता है आकार का मतलब खान, और आकार का मतलब होता है कोई आकृति। ठीक है, तो क्या होता है, आकार और आकर। तो आकार का मतलब होता है खान, और आकृति का मतलब होता है क्या, आकार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चलिए 31 क्या पूछा गया है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला जल्दी से बताइए। तो ये तो बता दिया, मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनाधन बल, तो मनोबल की क्या होती है, मनाधन बल। तो क्या हो जाएगा हमारा, मनोबल बराबर। तो कौन सी संधि होगी, तो कौन सी संधि होगी हमारा, जब मना लग गया तो जैसे मनोहर होती है, मनाधन। ठीक है, तो इसीलिए मनोबल, तो कौन सी होगी, विसर्ग संधि। कौन सी होगी, विसर्ग। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 31 का हो गया, वो 32 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 बात कर लेते हैं। 33 क्या दिया है, विग्रह की दृष्टि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। देश पर वास, देश में वास होता है, पर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, देश पर नहीं होता है, वन में वास। हाँ बिल्कुल सही है, वन में वास। ठीक है, जल की धारा होती है, चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है, चलिए तो कौन सा हमारा सही होगा, जल्दी से बताइए। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प अनुचित है, मतलब वन में वास, जल धारा, जल की धारा सही, चंद्र का प्रकाश भी सही है ना, जल धारा, जल की धारा इसको बोलते हैं। लेकिन गलत पूछा है ना, गलत। तो गलत कौन सा हो जाएगा, गलत हमारा ये हो जाएगा क्या, देश पर वास। देश पर वास नहीं होगा, देश में वास होगा। ठीक है, ये तो ये तो हमारा सही है, वन में वास, जल की धारा, जल धारा बोलते हैं, चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो गलत पूछा है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, वन में वास अलग। चलिए 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34।
34 कह रहा है हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या, देख लीजिए वर्णमाला पूछ लिया तो कितनी है मूलतः वर्णमाला की संख्या 52। ठीक है, चलिए अब देखो 35 नंबर, देखो 35 क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है, घा का उच्चारण। तो मैंने ये आप लोगों को ये बहुत कराए हैं घा का उच्चारण। तो क्या हमने बताया था, कचट तप, ये याद रखना। फिर KTM 2 क्या बताया था, KTM 2 ठीक है। कफ और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कचट तप यहाँ पे लिख दो, कचट तप। तो का वर्ग वाले कंठ होंगे, चा वर्ग वाले तालु होंगे, टा वर्ग वाले मूर्धा, तावर। तो का वर्ग में क्या आता है, का खा गा घा आता है, तो का हो गया कंठ। तो कौन सा हो गया हमारा, हो गया क्या हो गया, कंठ हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, कंठ। चलिए अब बात करते हैं क्या, अब हमारा है घुड़दौड़। तो घुड़दौड़ मतलब घोड़े द्वारा दौड़, मतलब घुड़दौड़ है, घोड़े से दौड़ तो क्या है, घुड़दौड़। तो सासी से किस में आएगा, घुड़दौड़ हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, घुड़दौड़। तो 36 का D। चलिए 37, चलिए 37 में क्या पूछा है, अंधा युग किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती की। किसकी है, 37 का ऑप्शन नंबर A, धर्मवीर भारती की। चलिए अब चलते बात करते हैं 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 बात करते हैं। चलिए 38 क्या पूछा है हमसे, 38 पूछा है हिंदी की निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा। मूर्खता होगा कैसे, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा नहीं हो सकता भाई। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे नहीं, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ठीक है, मूर्खता होगी। आप खुद बोलने में अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर C। चलिए 39, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताओ, प्रेम में भगवान। तो चलिए किसका, प्रेम में भगवान के लिए क्या जैनेन्द्र को किस का पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था इनको, प्रेम में भगवान है, किनको, जैनेन्द्र को। तो कौन सा मिला था, जल्दी से बताइए कौन सा मिला था। तो कौन सा मिला था, इनको मिला था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का पुरस्कार। ठीक है, भारत शिक्षा मंत्रालय का पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अब 40। तो 40 देखो, हिंदी में ठा ध्वनि है, तो टा ठा डा ढा ना। बताइए कब हमने बताया, कचट तप। तो देखो का में का खा का, चा छा जा, टा ठा डा। तो कौन से आता है, KTM 2 लिखो, KTM। तो टा का वर्ग किस है, मूर्धा में आ रहा है, किस में आ रहा है, जल्दी से बताओ, मूर्धन्य में आ रहा है, जल्दी से बताओ किस में आ रहा है, मूर्धन्य में आ रहा है। बस तो ये तरीका आप लोगों को कम से कम 2-3 को नंबर देगा। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा, 40 का ऑप्शन नंबर हमारा D। चलिए 41 की बात करते हैं जल्दी से। 41 में दिया, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का सही उग्म नहीं है। तो सही उग्म कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा नहीं है, समुद्र का आदित्य, शरीर का कलेवर, सरस्वती का बागीश, मेघ का बरिधर। तो मेघ का बरिधर तो सही है, सरस्वती का बागीश, समुद्र अलग होता है, आदित्य का होता है सूर्य, तो सूर्य अलग हो जाएगा, आदित्य का होता है सूर्य, शरीर कलेवर सही है। तो कौन सा गलत पूछा, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर C। तो C हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 41 का C। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या पूछा है, 42 कह रहा है हमसे सोठा छंद में विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती। तो सोठा बताओ, 11 और 13 कैसी कैसी होती हैं, 11 और 13 मात्रा होती है, जल्दी से बताइए। तो बताइए विषम पंक्ति में पूछा है तो कितनी मात्रा होती है, सभी को पता होगा, मैंने बहुत पढ़ाया आप लोगों को, ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ाई है बिल्कुल। तो जल्दी से बताइए, 11 13 जल्दी से बताइए। तो कौन सी होती है, जल्दी से बताइए, विषम। तो विषम देखो कैसे होगा, देखो 11 13 क्या होती है, 11 13। ठीक है, 11 13। तो विषम क्या होता है, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर वाला विषम होता है। तो क्या हो गई हमारी 11 13। ठीक है, क्या होगी हमारी 11 13। तो कौन सी होगी विषम, 11 11। ठीक है, 13 ना लगा देना, बहुत लोग लगा के भी आए, देख लो यही लगा के आए हैं। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो के लिए किस कारक है, तो कारक चिन्ह बहुत आप लोगों को पढ़ा है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, किसके लिए, संप्रदान के लिए। तो हमने आपको सब पढ़ाए हैं ये सब। तो संप्रदान के लिए, फंसा बिल्कुल। तो इंद्रिय का विशेषण बताइए, किसका, इंद्रियों का विशेषण शब्द क्या है। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय। क्या है, इंद्रिय। ठीक है, चलिए अब अनुरूप का क्या पूछा, अनुरूप में कौन सा समाप है, अनुरूप, अनुधन रूप। तो क्या पूछा है, अनुधन रूप। तो बताइए कौन सा है अनुरूप। जब भी आपको ऐसे तरीके से पूछ लिया जाए जिसमें प्रत्यय लगाओ तो क्या लगाएंगे हम, अव्यय भाव समास। क्या लगाएंगे, प्रत्यय। तो 45 का ऑप्शन नंबर A। चलिए
46 की बात कर लेते हैं जल्दी से, चलिए 46, लोकायान कृत्य के लिए सोवियत इंग्लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। तो लोकायान के लिए बताओ किसको दिया गया था, लोकायान, तो किसको दिया गया था लोकायान के, सुमित्रानंदन पंत को दिया था, किसके लिए, लोकायान के लिए, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग अच्छा अच्छी लगा दो, दया अच्छी होती, माया अच्छी, भाषा अच्छी, लेकिन आभार अच्छा होता है, आभार जताता हूँ आपका, ठीक है, तो आभार अच्छा होता है ना। देखो दया हमेशा अच्छी होती है, ये तो अच्छी होती है, क्या अच्छी, ठीक है, माया अच्छी, भाषा अच्छी, तो अच्छा क्या होता है, पुल्लिंग मतलब अच्छा, तो हमारा हो गया आभार। तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 47 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे गए, सब कुछ पढ़ा हुआ है। पशु पाशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला, तो पशु पाशु पढ़, तो बताओ पाशु, देखो पशु मतलब एक तो जानवर हो गया, ठीक है, तो पशु तो जानवर हो ही गया, उसके बाद पाशु का मतलब क्या होता है, अब पढ़वाने क्या होता है भाई, इन्हीं दोनों में देखना है, तो ये अगर मिल गए तो समझ लो काम हो गया, ठीक है। दोनों में देखो जानवर दोनों में दिए, अब बस, और इसके क्या नाम, पाशु का मतलब क्या होता है, पाशु का मतलब पड़ का मतलब मूल्य होता है, ठीक है। तो चलिए कौन सा हो जाएगा, जानवर रे तो मूल्य, ठीक है, तो यहाँ पे डाउट था बहुत, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या है, 49 पूछा क्या है, ये भी तो आ उपसर्ग से बना, तो आ उपसर्ग मतलब आ पहले लिखा, सर से बना शब्द, तो अधपका, अधपका में अध हो गया, अब धन गत, अनधन और अथा धन, आधन था, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, आधन था, तो कोई आगे पीछे वाले का अंतर निकले, कुछ वो निकले, ठीक है, तो क्या होगा 49 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 क्या, अमीय का पर्यायवाची, तो अमीय का पर्यायवाची सभी को मालूम, अमीय का होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करो, देखो कमेंट भी करो, आप लोगों को ये तो पता लगे कि आप लोगों को पता है कि नहीं। तो अमीय का पर्यायवाची पूछा है, जल्दी से बताओ। अमीय यार, अमीय का विलोम क्या होता है, अमीयों का विलोम होता है विष, लेकिन अमीयों का पर्यायवाची क्या होगा, सुधा मतलब अमृत, ठीक है, अमीय का अमृत, ठीक है। चलिए 51 नंबर पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का पूछा, स्वर संधि का, तो बताओ, तो स्वर संधि का उदाहरण आप लोगों को यहीं पे देख लो, मनाधन, नमाधन, सहयोग, लेकिन पवन पोधन अन, क्या बोलते हैं, पोधन अन, पवन को क्या बोलते हैं, पोधन अन बराबर पवन, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, अयादि संधि का उदाहरण, तो कौन सा हो गया हमारा, स्वर संधि पवन, ठीक है। चलो 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, गीदड़ में स्त्रीलिंग क्या है, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा है, तो गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा बताओ, गीदड़ी होगा, ठीक है, गीदड़ी न हो नहीं सकता, क्या होगा, गीदड़ी, ठीक है, गीदड़ी, ठीक है, लेकिन कोई गीदड़ी लिख के भी आ गया, बड़ा डाउट होगा बेचारे को जो करके आया, ठीक है। तो 52 का गीदड़ का क्या होगा, गीदड़ी, ठीक है। जैसे नहीं कहते गीदड़ है तो गीदड़ी है, समझो, तो गीदड़ी न, ठीक है 52, लेकिन अच्छा देखने में लग रहा होगा गीदड़ी, तभी लगाया कोई। चलो 53 हमसे पूछा, जो क्रिया अभी हो रही हो, तो वर्तमान जो क्रिया तुरंत हो रही हो तो क्या लिखते हैं उसे, बताओ, जो अभी हो रही है क्रिया, जो हो रही है तो उसे क्या लिखते हैं, जो चल रही हो क्रिया तो उसे क्या लिखते हैं, मतलब पूरी नहीं हुई, अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, जो क्रिया हो रही हो तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कालों से भी आने लगे हैं अब, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना सभी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 नंबर, 53 हो गया, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य में आसन्न भूतकाल, तो आसन्न तो हो सकता है मैं भी चलूँ, तो ये तो नहीं हो सकता है, संभावना, ये तो संभावना है। वे दिल्ली चले गए, तो काम पूरा हो गया, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो पता नहीं। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, तो ये है हमारा आसन्न, मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ठीक है, 54 का सी, ठीक। चलिए 55, निम्नलिखित में से समुच्चय अव्यय किस वाक्य में है, तो समुच्चय क्या पूछा, समुच्चय बोधक अव्यय, तो बताइए, जहाँ तक हो सके आइएगा, सीता और गीता पढ़ती है, चिड़ियाँ पेड़ पर हैं, सत्य बोलना है, तो बताइए समुच्चय बोधक पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो समुच्चय का मतलब आपको कुछ, समुच्चय मतलब ये योजक चिन्ह मिल जाए या फिर समुच्चय मिल जाए, तो हमने क्या बताया था आपको, योजक और समुच्चय को क्या होता है, मतलब बीच में जो समुच्चय क्या हो जाएगा, समुच्चय,
सीता और गीता, योजक चिन्ह मिल जाए, योजक चिन्ह का ही मतलब और होता है, तो सीता और गीता पढ़ती है, तो ये होगा हमारा समुच्चय बोधक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56, कंजूस में धन व्यय करने वाले के लिए एक, कंजूस से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द बताओ। जो कंजूस से धन व्यय करने वाला एक शब्द बताइए, तो क्या हो सकता है हमारा? कृपण। क्या होता है हमारा? कृपण, जिसको बोलते हैं कंजूस। ठीक है, कंजूस। ठीक है, चलो अब आगे हमारी शायद रीजनिंग के एच की साथ है। ठीक है, ये हो गई हमारी रीजनिंग, तो ये हम लोगों की रही। देखो अल्पव्ययी मतलब होता है अल्पव्ययी, ठीक है, मितव्ययी इनको इसका वो होता है। चलिए रीजनिंग आ गई ना, चलो और देखते हैं कहीं हिंदी तो नहीं है। अच्छा जब बड़माला में, चलो ये सब कराएंगे। रीजनिंग आपको आधी से ज़्यादा एनालिसिस में कराई दी है, बाकी आप लोगों को माधुरी जितनी लंबी है, सुदृढ़ता जितनी ये है। जीके जीएस, देखो जीके जीएस सेम वैसे ही क्या नाम, जो पैराग्राफ आप सब पढ़ के जाना, ये सब वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं करा दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता भी दी हैं, एनालिसिस करा भी दिया। 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक 10% इतना ही हो जाता, मूल राशि क्या होगी। तो देखो ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये वाला तुरंत एक लाइन में कर देंगे। तो 10/100 हो गया, 10 से हो गई 11। ठीक है, कितने वर्ष हो गए, फिर 10 से हो गई 11। ठीक है, ये 10 दाएँ कितना हो गया 100, ये 11 11 121। ठीक है, राशि पूछी तो ये कितना गुना है, तो ये कितना गुना है जल्दी से बताओ, 4 गुना है। तो ये फिर राशि पूछी तो 100 × 4 तो कितनी होगी 4000। 4000, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में और 18 दिन, तो एक 12 दिनों में कर सकता, क्या एक 12 दिनों में कर सकता, एक 18 दिनों में पूरा कर। उन्होंने एक साथ कार्य करना, बाई छोड़ देता है, एक्स अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो साथ कार्य करना शुरू किया के बाद छोड़ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो अभी हम बताएंगे, क्या नाम, अभी मैथ की क्लास भी ला रहे हैं, इसको सब सॉल्व कराएंगे इन सभी को। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, G20 में जी का अर्थ। चलिए ये आगे जीके जीएस नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को, मतलब ये जो भी मॉडल पेपर, जो भी कुछ भी मान लो, इसको एनालिसिस आपने जरूरी देख के जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपने देख ली होगी हिंदी की, तो क्वेश्चन समझ में आएंगे तो ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अब उसके बाद बात करते हैं जीके जीएस की। ठीक है, चलिए।